आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक सुंदर जगह में लेके आया जहां मेरा बचपन बीता। यहां मेरा बचपन बीता हुआ है, मैं यहां पर खेला बड़ा हुआ और आज जो मेरे 44 साल की उम्र है, इस 44 साल में परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभाल के रखा है। मैं दुनिया में पाया जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा प्रशंसा बढ़ाई कर पा रहा हूँ, इसके लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने बेटे का भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को पहला स्थान और दूसरा स्थान मैं अपने बेटे को देता हूँ कि इसके जरिए जो है प्रभु यीशु मसीह को मैंने पाया है। सो मैं एक ऐसे जगह में आया हूँ। देखिए मेरे पीछे एक डैम है। ये जब हम छोटे थे ये डैम नहीं बना था, ये 2008-9 में बना है। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं, इतना सुंदर जगह में परमेश्वर ने लेके आया है और पीछे का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा जो वचन है मैं आप सबके सामने में लेके आऊँ और प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा बढ़ाई कर पाऊँ। और कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो एक ऐसा समय था कि मैं भी वही व्यक्ति था, इस ऐसे व्यक्ति से मैं आपको मिलाऊंगा जो व्यक्ति जो है आज जैसा मैं हूँ वैसे ही वो भी था। ठीक है, एक समय में था, लेकिन परमेश्वर ने उसे जवाब दिया और जवाब दे के बताया। फिर उसके बाद में वो क्या हो गया, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। क्योंकि एक समय में आप भी यही काम करते थे। आज परमेश्वर को बोलते थे परमेश्वर ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। ये सारी बातें जब हो रही थी तो परमेश्वर को हम कोसते थे और बहुत सारी बातें बोलते थे। भले हम मुंह से नहीं कोसते, लेकिन भले अपने दिल से एक बात आती ही है मन में, हमारे मन में एक बात आती है कि परमेश्वर ऐसा कर रहा है। तो मैं इन सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर पिता ने इन सारी सिचुएशन के द्वारा मुझे समझाया है। तो मैं कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने मिले के आया हूं और शेयर करना चाहता हूं और ऐसे आदमी से मिलाना चाहता हूं जो अपने पवित्र शास्त्र में मिलता है। उसने कैसे परमेश्वर से बातें की, वो कैसे परमेश्वर कोसता रहा और अंत में उसका क्या हुआ और परमेश्वर ने क्या जवाब दिया। तो आइए प्रभु के दास की बात सुनते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ, हबक्कुक के पुस्तक में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ही पद में, ठीक है, हबक्कुक 1:1 में लिखा हुआ है, भारी वचन जिसको हबक्कुक ने दर्शन में पाया। यहाँ पर परमेश्वर जो है दर्शन में हबक्कुक को बता रहे हैं और हबक्कुक परमेश्वर से बातें कर रहा है। और क्या क्या बातें कर रहा है देखिए, अन्याय की शिकायत करना, यहाँ पर हेडलाइन दिया हुआ है, अन्याय की शिकायत करना। तो आइए दूसरा पद में जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है, हे यहोवा मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। देखिए आज भी हमारी वही हालत है। आज हम भी परमेश्वर से यही बातें बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर मैं तब ते दुहाई देता रहूँगा। कब तक मैं देता रहूँगा, अपनी दुहाई कब तक देता रहूँगा। प्रभु ये दुख, जो तकलीफ, ये परेशानी मेरे को जो हुई है, इसको क्यों नहीं उठा लेता, तू क्यों नहीं उठा लेता। इसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ पौलुस पे कितनी दुख तकलीफ परेशानी आई। उन्हें जवानी में परमेश्वर ने उसके आँख के छिलके गिराए। उसके बाद पूरे जीवन जब तक वो जिंदा रहा वो कंटिन्यू परमेश्वर के नाम से चलता रहा। उसके अंदर में पुरुषत्व भी था, सब चीज़ था, सब भावनाएं भी थी, लेकिन सबको मारता कूटता आगे बढ़ता। इस वचन में हम जानते हैं कि अपने जितनी बातों को मारता था, कूटता था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको ऐसा एक कांटा गड़ा जो निरंतर उसको एहसास दिलाता था कि परमेश्वर उसके साथ में है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत सुंदर सुंदर बातों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है, बताता है और सही रास्ते में चलना सिखाता है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आगे कहता है तीसरे पद में, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है, क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इतनी सारी बुराइयां होती जा रही हैं, हम देख रहे हैं आज की दुनिया में। आज यही सारी बातें भी हो रही हैं और इसी तरह कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को ये ऐसे बोलते हैं कि ये हो रहा है। कब तक मैं इसको सहता रहूंगा, कब तक प्रभु, कब तक। अगर पौलुस इस बात को कर लेता तो आज मैं पौलुस का नाम आपके सामने नहीं लेता। इसलिए परमेश्वर पिता जो करता है सटीक करता है, सही करता है। परमेश्वर कहता है पहला थिस्सलुनीकियों क्या बोलता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में बोलता है कि हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर को जो इच्छा है उसके अनुसार हम कर रहे हैं, इसके प्रभु को धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोसना बंद नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो है हबक्कुक जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, कोसना बंद नहीं कर रहा है। यहाँ पर फिर बोलता है चौथे पद में, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है।
ये सारी बातें बोल रहा है। आज भी हम बहुत सारी बातें परमेश्वर को बोलते हैं, और जब हम दुख तकलीफ थोड़ी सी भी दुख तकलीफ आती है, बोलते पहले तो हम जब मसीह में आते हैं बोलते हैं हाँ प्रभु के साथ चलेंगे और सब काम करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा है बोल के, प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है, नहीं परमेश्वर हमारे साथ में नहीं, मेरे साथ भी ऐसा करता था, मैं भी इस काम को करता था, ऐसे बोलता था परमेश्वर को। लेकिन आज जो मैं बोलता हूँ कि हर एक बातों में प्रभु तेरा धन्यवाद, जो भी सिचुएशन मेरे साथ में हुआ है उसका धन्यवाद, जो भी परेशानी मेरे साथ में आई उसके लिए धन्यवाद। हर एक बातों में जब हम धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:28 में कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम बुलाए गए हैं और प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर के हर एक भलाई को जो हमारे साथ में करता है वो हमारी हानि के लिए नहीं। दीपक यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि जो भी कल्पना मैं तेरे लिए करता हूँ वो हानि के लिए नहीं है, वो क्या के लिए है, लाभ के लिए है। देखिए प्रभु का नाम को महिमा करते, पसंद करते, बड़ाई करते हैं कि उसकी जो भी कल्पनाएं मेरे लिए है, आपके लिए है। आज मैं आपको मोटिवेशन देना चाहता हूँ, बल देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हबक्कूक यहाँ शिकायत कर रहा है वो वैसे शिकायत हम न करें। और आगे परमेश्वर क्या जवाब देता है इसको देखेंगे। 5वें पद में यहाँ लिखा परमेश्वर का उत्तर, जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने वाला हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी पद्धति न करोगे। तो हमको जो भी आज हमारे जीवन में हो रहा है वो परिस्थिति हम नहीं करेंगे। जैसे एक समय में थोमा भी जो है, जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीलों को देख लूँगा, उंगली घुसा के नहीं देख लूँगा, तब तो विश्वास नहीं करूँगा बोलता है। ये उसका एक परमेश्वर के प्रति जो है प्रेम भी था और एक वो भी था, एक डाउटफुल भी था। तो परमेश्वर में कोई डाउटफुल नहीं, परमेश्वर जो कहता है वो करता है, जो वाचा के अनुसार बोलता है वो करता है। इसके लिए परमेश्वर नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। परमेश्वर भला है और अपने भले के ही काम करता है, हमारे लिए भलाई का ही उत्पन्न करता है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ये सब बातें यहाँ पर कर रहा, फिर बहुत सारी ऐसी बातें जो है हम आपको पढ़ लेंगे 1 से लेकर 3 तक, ज़्यादा इसमें अध्याय नहीं है, 1 से लेकर 3 तक पढ़ लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे परमेश्वर उसके साथ में काम करता है। तो लास्ट में आ जाएंगे हम 3 अध्याय में, और कैसे हबक्कूक को जैसे परमेश्वर समझाता है उसके बाद वो समझ जाता है, और समझने के बाद में क्या परमेश्वर को बोलता है। और आज भी ये पहला पद से लेके 3 पद तक मेरे जीवन में कंप्लीट हो चुका है, और जो लास्ट वाला पद है अब इसमें मैं आ गया हूँ, और इसके बाद कोई पद नहीं है, 3 के बाद खत्म हो जाता है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। एक मैं बात तो बोलना चाहता हूँ, इसमें लगा 3 के 17 में क्या लिखा है ये देखते हैं। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल लगे न लगे, जलपाई के वृक्ष के से केवल धोखा ही पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे, और न थानों में गाय बैल हो, चाहे कुछ भी न रहे, चाहे मेरा जीवन रहे ना रहे, चाहे मैं रहूं ना रहूं, चाहे कोई रहे ना रहे, चाहे संसार रहे ना रहे, चाहे मेरा सब कुछ लूट ले प्रभु, कुछ भी ले तू, लेकिन तब भी क्या करूंगा मैं, बोलता आगे 18 पद में लिखा है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। तो हमको क्या करना, आज जो भी कल्पनाएं हमारे लिए परमेश्वर करता है वो सारी हमारे लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं है। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, बड़ाई करें, और उसकी वेट करें, उसकी बातों वेट करें कि वो क्या वो चिन्ह दिखाता है, वो क्या चीज़ कहना चाहता है, और कैसे हमारे नज़दीक में आना चाहता है, और किस चीज़ से हम बस वेट करें। क्योंकि जो वेट करता है परमेश्वर उसको जवाब देता है। मुझे जवाब दिया, भाई शशि भैया को जवाब दिया, रविदास भैया को जवाब दिया, और जितने भी प्रभु के दास लोग हैं उनको जवाब दिया, तो आपको भी जवाब देगा। आज मैं आपको मोटिवेशन करना चाहता हूँ, आपको मजबूत करना चाहता हूँ इन सुंदर वचनों की तरह। चाहे कुछ रहे ना रहे, चाहे अंजीर के पेड़ों में फल हो ना हो, चाहे मेरा कुछ ना रहे, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, आगे देखते हैं 18 पद में, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, अति 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 प्रसन्न रहूंगा। आज चाहे मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन फिर भी मैं अति 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 प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि धन्यवाद स्तुति प्रशंसा के में और परमेश्वर हमारे नज़दीक आता है, दुख तकलीफ परेशानी में परमेश्वर और हमारे नज़दीक आता है, और आगे हमें अपना बेटा बनाता है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आगे पद में लिखा हुआ 19 पद में, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल और मेरा पाँव, यहोवा मेरा परमेश्वर मेरा बलमूल, वह मेरे पाँव हरनी के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। ये एक व्यक्ति है हबक्कूक, इस चीज़ को वो समझ गया, परमेश्वर पर डाउट किया। आज हम भी डाउट करते हैं, इसके बाद वो समझ गया कि परमेश्वर जो है
क्या हमारे साथ में करना चाहता है, और परमेश्वर के नाम की महिमा पसंद बड़ाई करता, चाहे कुछ रहे न रहे। और परमेश्वर को मैं स्तुति करूँगा, आराधना करूँगा, प्रशंसा करूँगा, चाहे कुछ करूँगा। जिस प्रकार हम अगर आपको और भी आदमी से मिला मैं सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा छोड़े में भी होती है, बड़े में जितना भी कर लो उतना कम है परमेश्वर के नाम की महिमा। जिस प्रकार यूसुफ जो याकूब का बेटा था, ठीक है, उसके साथ भी इतने परेशानी आए, उसके भाइयों ने एक दर्शन के चलते उसको मार दिया, फेंक दिया, गड्ढे में फिर निकाल लिया, फिर मिस्र से बेच दिया, फिर उसके बाद में वो मिस्र गया, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी घटनाएं उसको। लेकिन यूसुफ ने जीवन भर कुछ भी आज तक उफ नहीं किया, कोई भी ऐसी बात नहीं हो उसने बोली परमेश्वर को कि परमेश्वर कोई ऐसी बात कहे। तो हमको कहीं पर नहीं मिलता है कि यूसुफ ने कोई ऐसी बात कही। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर जानना है यूसुफ के बारे में, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। 50 निकाल लेंगे उत्पत्ति के 50 में कि यूसुफ यहाँ पर क्या बोलता है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा मोटिवेशन और मजबूत करना चाहूँगा। एक और व्यक्ति के साथ आपको मिलाता हूँ 2 मिनट के लिए, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। 2 मिनट के लिए यहाँ लिखा हुआ है उत्पत्ति उसके 50 अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया। उसके भाइयों ने उसकी बुराई का क्या किया? विचार किया। उसके भाइयों ने उसका बुराई का विचार किया, लेकिन क्या कहता है, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। जो भी हमारे बुराई का विचार करेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर है कि उसको क्या करेगा, हमारी भलाई में बदल देगा। वो आगे जो बुराई करेगा उसको परमेश्वर हमारी क्या करेगा, भलाई में बदल देगा। तो क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करना, पसंद बड़ाई करना। आगे यूसुफ क्या कहता है कि विचार किया उसमें, जिसमें वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है। क्या करता है प्रभु का वचन, थोड़ा सा फिर पीछे से जाऊंगा मैं, कि परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन तक प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। देखिए कैसे पहचानता है एक प्रभु का सच्चा दास, कैसे परमेश्वर की आहट को पहचानता है, उसके कार्यों को पहचानता है। मैं उसी को पहचान गया हूँ, और मैं उस प्रभु के नाम की महिमा पसंद से बड़ाई करता हूँ। अपने बेटे के साथ में सच में ये बच्चा भी प्रभु आज प्रचार करता है और बोलता है प्रभु का कि महिमा करो, प्रशंसा करो, बड़ाई करो। अब जब मैं कोई ऐसी बात हो जाती है मेरे जीवन में, तो ये मेरे को बताता है कि प्रभु का धन्यवाद करना है, हर एक बात धन्यवाद करना है। क्योंकि जितनों ने भी, हम देखते हैं कि इस पवित्र शास्त्र में जितनों ने भी प्रभु का धन्यवाद किया, उसने क्या किया, उसको प्रतिफल दिया। क्योंकि हमारी जो कल्पना करता है वो हानि के लिए क्या की रहती है, वो लाभ की रहती है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस बच्चे का धन्यवाद करते हैं, हर एक बात का धन्यवाद करते हैं, इस मौसम का धन्यवाद करते हैं। इतने सुंदर मौसम में आज परमेश्वर ने यहाँ पर लेके आया और परमेश्वर की महिमा कर पाए, पसंद बड़ाई कर पाए। तो हबक्कुक जैसे बोले, चाहे अंजीर के पेड़ में फूल लगे, पत्ते लगे, अरे कुछ हो ना रहे, अरे कुछ संसार रहे ना रहे, पर लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पास रहना चाहिए। क्योंकि सत्य, जीवन और मार्ग केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें, और परमेश्वर के जीवन को एंजॉय करें जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो प्रभु धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर भला है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज मेरे जीवन में इतने बड़ा चमत्कार किया, और आप जब पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 को लेकर चलेंगे, और जब रोमियो की पत्री 8:28 को लेकर चलेंगे, तो क्या करेगा, वो भलाई करेगा और हर एक बातों में धन्यवाद पसंद जाता है और खुश नहीं जाता। मेरा पिता कभी आपको फोर्स नहीं करता, कभी आपको नहीं बोलता कि ऐसा करो। जब आपको उसको सौंपेंगे, अपने आप को सौंप देंगे, तो वो आपको को कुम्हार है, वो कुम्हार के जैसा हमको बनाएगा। लेकिन हमको उस मिट्टी के जैसा नहीं जो हार्ड हो जाती है, हमें उस मिट्टी के जैसे बनना है जो नरम रहती है, और नरम होने से वो हमें अपने चाक में रखता है और हमें अपना आकार देता है। तो हमारी ये दौड़ जो है इस संसार की नहीं है, हमारी दौड़ इस संसार की ना हो के हमारी वो दौड़ वो स्वर्ग की है, और उस स्वर्ग को दौड़ें। क्योंकि जो क्रूस पे चढ़ा है, वो क्रूस पे चढ़ के हमको सब कुछ दिखती है हमारे जीवन की, और क्रूस से अगर हमें उतर गए और उस भावनाओं में अगर बह गए, तो परमेश्वर का कुछ भी हमारा कल्याण नहीं होगा। जिस प्रकार एक डाकू ने प्रभु को यह ग्रहण किया, एक ने नहीं किया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी देर पानी की बूंदें यहाँ पर गिर रही हैं, तो मैं प्रभु को हर एक बात धन्यवाद करता हूँ कि मैं साहब कह रहा है कि अब लोग अपने दोस्तों से अलविदा लीजिए। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। ये सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं, करें, और क्योंकि हम जब भी वीडियो बनाएंगे आप तक जरूर ये पहुंचेगी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि तो सुंदर मौसम परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए अब मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आप सब जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सबको गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ। परमेश्वर आपको महिमा दे, प्रशंसा से बढ़ाई दे। मैंने सीख लिया धन्यवाद प्रशंसा करना, मैं चाहता हूँ आप भी सीखें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, हर एक बातों में परमेश्वर की महिमा हो, प्रशंसा हो, बढ़ाई हो, आराधना हो। सबको जय मसीह की।